हेलो, वेलकम टू द ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज से 10th क्लास के मैथ जो है स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो मैथ में जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या हमारी जो होती है संख्या की, अगर सबसे पहले हम संख्या की बात करें तो संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। हाँ जी, वास्तविक संख्या में कई सारी संख्याएं आती हैं। जैसे हमारी पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या इसको हम n से डिनोट करते हैं। और दूसरी होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। और तीसरी होती है पूर्णांक। तीसरी संख्या होती है पूर्णांक। उसके बाद हमारी होती है सम संख्या। फिर इसके बाद होती है विषम संख्या। इसके बाद हमारा होता है अगला भाज्य संख्या। इसके बाद अगला है हमारा अभाज्य संख्या। ये कुछ महत्वपूर्ण जो संख्याएं होती हैं जिनके बारे में हमें जानना होता है, कुछ इस प्रकार से होती हैं। अब सबसे पहले हम उसके बाद हम देखते हैं। अभी इसमें हमारा जो प्राकृतिक संख्या होती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी उसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो संख्याएं आती हैं वो आती हैं 1 से लेकर के 9 तक। 1 से लेकर के 9 तक या इनफाइनाइट तक, ऐसा कह सकते हो आप, इनफाइनाइट तक। फिर उसके बाद जब पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जीरो भी सम्मिलित किया जाता है और 1 से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक, यानी जीरो से लेकर के सारी संख्याएं इनफाइनाइट तक होती हैं। फिर पूर्णांक की बात करें तो माइनस वाले इंटीजर्स, माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या। माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्याएं सभी, और साथ में जीरो को मिला करके सारी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी पूर्णांक में आती हैं। फिर सम संख्या की बात करें तो सम संख्या वे संख्याएं जो दो से विभाज्य होती हैं। दो से विभाज्य होती हैं, या फिर ऐसी संख्या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि आते हैं। ये सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आदि आते हैं, वे सभी क्या होती हैं? हमारी विषम संख्या होती हैं। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका दो से अधिक गुणनखंड होता है। दो से अधिक गुणनखंड का मतलब फैक्टर जो होते हैं वो दो से अधिक होते हैं। अब फैक्टर की बात करें तो जैसे 4, 6, 9, 8, ये सभी संख्याएं जितनी भी इनके फैक्टर्स जो होते हैं वो दो से अधिक होते हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? भाज्य संख्या में आती हैं। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जिनका फैक्टर केवल एक होता है या तो स्वयं वो संख्या होती है जिससे वह कट रही होती है। जैसे 2 की बात करें, 2 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। फिर 3 की बात करें, 3 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। फिर इसी तरीके से 5 की बात करें तो 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। इसी तरीके से ये जो जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी हमारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। तो इसके बारे में हम जान लिए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आगे काल्पनिक संख्या की बात करते हैं। काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जो अंडर रूट में होती है। अंडर रूट में होती हैं जिनमें अंदर में माइनस लगे होते हैं, साथ में माइनस में लगी होती हैं, जैसे -2 अंडर रूट का। ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं अंडर रूट में लगी हो तथा वह किस में हो? माइनस में हो। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं होती हैं हमारी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्या की बात करें तो इनकी तुलना ये अकाल्पनिक, मतलब काल्पनिक किस तरीके से होती है, इनका कोई भी गिनती नहीं होती है, ऐसा आप मान सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, इसी से सेम रिलेटिव होती है
हमारी जो होती है वो परमीय और अपरमीय होती है। जैसा हमने आपको इसमें नहीं बताया इसलिए क्योंकि पहले आपको काल्पनिक बता देते तब आपको परमीय और अपरमीय ज्यादा समझ में आता। अब देखिए परमीय संख्या की बात करें तो परमीय जो संख्या होती है, अब यहाँ पर जब परमीय संख्या की बात करें तो परमीय जो संख्या होती है इसमें इन्हें p बटे क्यू के रूप में p बटे क्यू के रूप में रख सकते हैं। अच्छा, p बटे क्यू का रूप का मतलब हो जाता है हमारा क्या, p बटे क्यू में अगर जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, अब पूर्ण जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल इंटीजर नंबर्स जो होते हैं, इन सभी को हम परमीय संख्या भी कह सकते हैं। और ये जो है p बटे क्यू के रूप में यानी 1/3 और 3 जैसे 3/4 इन सभी संख्याओं के रूप में हो सकते हैं, ये हमारी परमीय संख्या होती है। अब अपरमीय संख्या की बात करते हैं। अपरमीय संख्या, अच्छा अपरमीय संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अपरमीय संख्या जो काल्पनिक संख्या होती है, यहाँ पे जैसे -5 दे दिया जाए, ये सभी काल्पनिक संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत माइनस लग जाए तथा वह संख्या अंडर रूट में हो तो ऐसी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्या होती है। अब उसी तरीके से हमारी अपरमीय संख्या भी होती है। तो अपरमीय जो संख्या होती है वो अंडर रूट में अभाज्य संख्या, अंडर रूट में अभाज्य संख्या, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, ये सभी हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आज हमने जो संख्या के बारे में, संख्या का जो छोटा सा टॉपिक है उसे हमने क्लियर किया। आके नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा।